घर और किचन के कामों को आसान करने के लिए आज मैं फिर से हाजिर हूँ कुछ ज़रूरी टिप्स एंड ट्रिक्स लेके, जो कि आपकी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। और उसके साथ ही साथ में मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, तो मैं आज उसका भी जवाब इसी वीडियो में देने वाली हूँ। तो होपफुली आपको सारे टिप्स पसंद आएंगे। यदि पसंद आए तो फिर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए। तो अभी बढ़ते हैं आज के फर्स्ट यूजफुल हैक की तरफ। तो डियर फ्रेंड्स, क्या होता है कि अभी सर्दियां हैं तो बहुत सारे इस तरह के जो साग हैं, पत्ते वाली सब्जी हैं, इन्हें वॉश करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसके अलावा ठंड का मौसम है तो हमारे हाथ जो है ना वो ठंडे पानी में एकदम से सिकुड़ जाते हैं, हमारी स्किन खराब हो जाती है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा ठंड लगती है जिससे सर्दी जुकाम वगैरह हो जाता है। तो मैंने पिछले वाले वीडियो में एक क्लिप शेयर की थी जिसमें मैंने बताया था कि जो सब्जियां हैं ना उन्हें बिना ठंडे पानी में कैसे धुलें। तो एक सब्सक्राइबर का हमारी कमेंट आया था कि साग को कैसे धुलें। तो आज मैं वही बताने वाली हूँ जिससे कि आपके हाथ भी नहीं भीगेंगे और उसके अलावा आप बहुत ईजी वे में धो पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बथुआ जो होता है ना उसे धुलना बताऊंगी और उसके बाद मैं बताऊंगी आपको कि साग को आपको कैसे वॉश करना है जिससे कि आपके हाथ बिल्कुल भी ना भीगें और आप सर्दियों में बहुत ही ईजी वे में अपने काम जो है ना वो कम समय में, कम मेहनत में, बिना पानी में भीगे हुए कर सकें। तो उसके लिए आपको सबसे पहले किसी बड़े बर्तन में इस तरह से पानी भर लेना है। आप चाहें तो अपनी सिंक में भी भर सकते हो, लेकिन सिंक में काफ़ी ज़्यादा पानी भरना पड़ेगा, इसलिए मैंने बड़े बर्तन का यूज किया है। उसके बाद हाथ भीगे ना, इसलिए आपको इस तरह से कोई चमची, करछी, उससे भी आप दबा सकते हो। नहीं तो जो इस तरह वाली हमारी स्ट्रेनर वाली डलियाँ होती ना, इन्हें लेना, इससे आपको दबा दबा के इस तरह से आप वॉश कर सकते हो जिससे कि आपका हाथ बिल्कुल भी नहीं भीगेगा और बहुत ही ईजी वे में आपकी जो भी साग है, बथुआ है वो साफ़ हो जाएगा। और इसी तरह से जो मेथी है, इसके अलावा और भी जो भी चीज़ें हैं ना, पत्ते वाली सब्जियां, उन्हें आप इस तरह से वॉश कर सकते हो और बहुत ही ईजी वे में वॉश हो जाती हैं और हमारे हाथ भी बिल्कुल नहीं भीगते हैं। और इसके अलावा आप जो है ना इसे एक दूसरे तरीके से भी वॉश कर सकते हो। जैसे आप बड़ी डलिया में दूसरी अगर छेद वाली हमारे पास स्ट्रेनर है तो उसमें भी आप डाल के इस तरह से कुछ वॉश कर सकते हो जिससे भी आपके हाथ जो है ना वो बिल्कुल नहीं भीगेंगे। और उसके अलावा आपको ना तो निचोड़ने की ज़रूरत होगी और बहुत ईजी ढंग से इसके अंदर जो भी होगा पानी में आप इस तरह से हिला देंगे तो बिल्कुल वो निकल जाएगा और बहुत अच्छे से हमारा वॉश हो जाएगा और हमारे हाथ जो है ना वो पानी में नहीं भीगेंगे। और इसी तरह से जो भी हमारा साग वगैरह है ना उसे भी आप वॉश कर सकते हो बिना पानी में हाथ डुबाए, बिना ठंडे पानी में आपके हाथ खराब हुए बहुत ढंग से साफ हो जाता है हमारा साग। आज के नेक्स्ट यूजफुल हैक की तरफ। तो हम सब लोगों के घरों में इस तरह से वॉश बेसिन होते हैं, किचन सिंक होते हैं, जिन्हें हम लोग यूज करते रहते हैं ना, तो एकदम अजीब सी एक स्मेल सी आने लगती है और देखने में भी गंदे से लगते हैं। उसके अलावा कीड़े कॉकरोच वगैरह भी आने की संभावना होती। तो आज मैं एक छोटा सा हैक शेयर कर रही हूँ जिसकी हेल्प से आपकी जो इसमें बदबू है ना वो बिल्कुल नहीं आएगी। उसके अलावा जो छोटे छोटे कीड़े हैं ना वो भी नहीं आएंगे। तो उसके लिए जो हमारे छोटे छोटे से जो साबुन के पीसेस रह जाते हैं, नहाने वाले साबुन के, तो वो आप क्या कीजिएगा, जो हमारा वॉश बेसिन है ना इसमें ड्रेनर में डाल दीजिएगा जिससे कि क्या होगा कि जो भी मतलब जो स्मेल आती है ना वो बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी। और उसके अलावा क्या होता है कि जो छोटे मोटे कीड़े पनप जाते हैं गंदगी की वजह से, तो वो साबुन में जो क्लीनर होता है उसकी वजह से जो हमारे छोटे मोटे जो कीड़े हैं ना वो नहीं आएंगे और हमारा वॉश बेसिन जो है ना वो एकदम जो बदबू आती है वो भी नहीं आएगी और कीड़े तो बिल्कुल आएंगे ही नहीं। और इस तरह से नहाने वाला साबुन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि नहाने वाला साबुन जल्दी गिलकता नहीं है और ये काफ़ी लंबे समय तक इसी तरह से काम करता रहेगा। तो होपफुली आपको ये टिप भी पसंद आई होगी और पसंद आई हो तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप बढ़ेंगे आज के नेक्स्ट। जब हम लोग घर में चाय बनाते हैं तो क्या होता है, कभी कभी ऐसी चाय पत्ती आ जाती है कि हम देखते हैं कि चाय पीने के बाद जो हमारा कप है ना उसकी बॉटम में इस तरह से चाय पत्ती के छोटे छोटे कण रह जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जो छानने के बाद भी कप में आ जाते हैं। और ये वाले जो कण है ना ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी है क्योंकि ये हमारे डायरेक्ट पेट में चले जाते हैं यदि हम इन्हें नहीं देखते हैं कप को। और यदि हमें ध्यान रहता है तो फिर हम इसी तरह से मतलब छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी जो कण होते हैं वो चले जाते हैं। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे कि ये हमारे पेट में ना जाए। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना, जब भी आप चाय बनाएं तो आपको चाय को डायरेक्ट कप में ना छान के आपको किसी दूसरे बर्तन में छानना है और छानने के बाद आपको करना है कप में। जब आप किसी बर्तन में छानते हो तो फिर थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है 1-2 सेकेंड का और इतने में जो कण है ना वो नीचे बैठ जाते हैं और उसके बाद जो अच्छी चाय है ना ऊपर वाली उस चाय को हम लोग कप में करके चाय पी सकते हैं जिससे कि जो चाय के कण हैं वो बिल्कुल भी कप में नहीं जाएंगे। इसके अलावा इस
आप एक काम और कर सकते हैं, जो चाय पत्ती है ना उसे जब आप मार्केट से लेके आएँ तभी आपको क्या करना है, उसे किसी भी छन्नी की हेल्प से आपको छान देनी है, जिससे बारीक वाले कण नीचे निकल जाएंगे और अच्छी वाली चाय पत्ती को आप चाय में यूज कर सकते हैं। होपफुली आपको ये टिप पसंद आया होगा। क्योंकि अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट यूजफुल हैक की तरफ। तो डियर फ्रेंड्स, अभी कड़कड़ाती वाली सर्दी है और ऐसे समय में हम लोगों को बर्तन वॉश करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है, क्योंकि हमारे हाथ खराब हो जाते हैं। इसके अलावा सर्दी से हमारे बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं, कफ कोल्ड जैसी। तो हम क्या करें जिससे बहुत ही इजी वे में हम अपने बर्तन बिना ठंड के धुल सकें, क्योंकि इन्हें धुलने के लिए काफ़ी ज़्यादा हिम्मत की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आपको बर्तन वॉश करने हो तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा पानी गर्म करके इन बर्तन के ऊपर डालना चाहिए, जिससे क्या होगा, जो बर्तन में चिकनाई वगैरह लगी होगी सब्जी की वो बहुत ईजी वे में छूट जाएगी। नहीं तो यदि आप डायरेक्ट साफ करेंगे तो चिकनाई बिल्कुल भी साफ नहीं होगी। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेने हैं पुराने सॉक्स। हम सब लोगों के घरों में अवेलेबल होते हैं, हर सीजन में 2-4 जोड़ी तो फट ही जाते हैं सभी के। तो उसके बाद इस तरह से दोनों हाथों में आपको पहन लेनी है और उसके बाद आपको लेनी है पॉलीथीन अच्छी क्वालिटी की अच्छी क्वालिटी का मतलब है थोड़ी सी मजबूत वाली लीजिएगा। और हम सब लोगों के घरों में इस तरह से आती हैं, बहुत सारी पड़ी होती, कभी सब्जी या फिर कभी कुछ भी लेके आते हैं। और दोनों पन्नियों को अपने हाथों पे इस तरह से बांध लेना है, जिससे कि जो हमारे सॉक्स हैं वो अंदर कवर हो जाएं। और उसके बाद आपको स्क्रब पे लगाना है थोड़ा सा साबुन, और इस तरह से आपको अपने बर्तन जो ना वो बिल्कुल भी अच्छे से स्क्रब कर लेना। बहुत अच्छे से वॉश हो जाते हैं। और जो बर्तन ऐसे हैं जिनमें आपको स्क्रबर की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मली ऐसे ही साफ कर सकते हो, तो आप हाथों पे डायरेक्ट साबुन लगा के इस तरह से आप उन्हें मांज लीजिएगा और उसके बाद आप इन्हें साफ कर लीजिएगा। जहाँ पे स्क्रबर की आवश्यकता आप वहाँ पे स्क्रबर भी लगा सकते हो। हाँ, ध्यान रहे जो हमारी पन्नी है ना वो थोड़ी अच्छी क्वालिटी की ही होनी चाहिए। और इसके बाद आपको अच्छे से हाथ वॉश करने के बाद आप सारे बर्तन जो है ना उन्हें अच्छे से धुल सकते हो। और आपके हाथ जो है ना वो बिल्कुल भी ठंडा आपको फील तक नहीं होगा। भीगने की तो बात बहुत दूर है, क्योंकि पन्नी जो है ना वो अच्छी क्वालिटी की है और ये सारी पन्नी हम सब लोगों के घरों में होती हैं। तो इस तरह से आप धुलिएगा अपने बर्तन को, बिल्कुल भी हाथ ठंडे नहीं होंगे और ना ही आपको आप बर्तन धुलने में बिल्कुल भी आलस होगा। सच में ये टिप बहुत ही अच्छी है और बहुत अच्छा वर्क करती है। आप इस तरह से यूज करेंगे तो उसके बाद सच में आप इसी तरह से धुलने वाले हैं। तो अभी आप देखेंगे कि हमारे हाथ जो है ना वो बिल्कुल भी गीले नहीं हुए। हमारा सॉक्स बिल्कुल जैसा था सूखा का सूखा वैसा ही है और बिल्कुल हाथों में ठंडा फील तक नहीं हुआ। तो इस तरह से बर्तन धुलने में काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा यदि आप धुलेंगे। तो होपफुली आपको ये टिप भी पसंद आया होगा, क्योंकि इस तरह के टिप्स जो ना वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं इतनी सारी सर्दियों में। तो अच्छा लगा हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए। तो होपफुली अब मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। और हाँ, हमारे सब्सक्राइबर को उनके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा होपफुली। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।